हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। फर्स्ट है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इफ़ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन देन द सेट ऑफ ईच ऑफ दीज इज़ अ सबसेट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट विच इज़ जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल यू, और कुछ बुक्स में ये कैपिटल एक्स से भी डिनोट किया गया है और कैपिटल ई से भी। यूनिवर्सल सेट होता क्या है बेसिकली, आप ऐसा समझ सकते हैं इसको, जैसे आप सपोज़ आपकी जो फैमिली है वो हेड ऑफ़ द फैमिली से जानी जाती है, जो घर का सबसे बड़ा होता है उसके नाम से जाना जाता है आपके परिवार को। उसी तरह से यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर बाकी सभी सेट्स आते हैं एंड ही इज़ द फादर ऑफ ऑल सेट्स। यूनिवर्सल सेट मतलब इसके जो भी सेट्स होंगे वो इसके अंडर ही आएंगे, और इसको कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एक्स से और कैपिटल ई से। इसी के ही रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूनिवर्सल सेट, एक तो ये यूनिक नहीं है, इट इज़ नॉट यूनिक। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कैपिटल ए, मैंने ए सेट के अंदर एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3, बी के अंदर लिए हैं ए बी और सी, रोस्टर फॉर्म में ही ले रही हूँ मैं। देन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे। जैसे 1 2 3 ए बी सी, आप डी ई एफ भी ले लीजिए, मतलब ये जो सेट्स हैं ये यूनिवर्सल सेट के अंडर ही आएंगे, ठीक है। देन यू इज़ द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज़ द सबसेट ऑफ यू। ए के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होंगे, ठीक है। बी इज़ द सबसेट ऑफ यू, बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यू में होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने लिया ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बी सेट ऑफ होल नंबर्स, सी सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये सारे के सारे जो हैं नंबर्स, ये हैं आपके किसके अंदर आते हैं, ये रियल नंबर्स के अंडर आते हैं ये सारे के सारे। देन यू इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, बिकॉज रियल नंबर्स के अंडर ही ये सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। दिस इज़ द यूनिवर्सल सेट। नाउ नेक्स्ट इज वेन डायग्राम। Most of the relationships between sets can be represented by means of diagrams which are known as Venn diagrams. Venn diagrams, आप जो सेट्स में रिलेशनशिप्स होते हैं उनको आप वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम्स में मोस्टली जो होते हैं वो रेक्टेंगल्स और क्लोज्ड कर्व्स में सर्कल्स आप लेते हैं। These diagrams consist of rectangles and closed curves, usually circles. नेक्स्ट है द यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड यूजली बाय अ रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके सबसेट्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल्स से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल्स। आप एलिमेंट्स को उनके सेट्स के अंदर ही लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया है ए सेट 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं, यूनिवर्सल सेट लिया है 1 2 3 4 5। तो मैंने रेक्टेंगल से जैसे कहा कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल यू, अंदर मैंने इसके ए सेट ले लिया सर्कल फॉर्म में। ए इज़ द सबसेट ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट। तो ए के एलिमेंट्स मैंने ए के अंदर ही लिखे हैं, जैसे 1 2 3, इनको हम डॉट से मार्क कर देते हैं कि ये 1 की ये पोजीशन, आप कहीं भी लिख सकते हैं सर्कल के अंदर। 1 2 3, बाकी जो रह गए वो सर्कल्स के बाहर, बिकॉज जो 0 5 और 4 हैं ये एलिमेंट्स ए के नहीं हैं, तो ये बाहर लिखे जाएंगे, सर्कल के बाहर लिखे जाएंगे। देखिए तो टोटल यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 1 2 3 4 एंड 5, जबकि ए के क्या हुए 1 2 3। एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। बी के एलिमेंट्स लिए मैंने ए बी और सी, यूनिवर्सल सेट के ये एलिमेंट्स लिए मैंने। तो देखिए यूनिवर्सल सेट, इसके अंडर ये सारे आएंगे। बी इज़ द सबसेट ऑफ यू,
बी के सारे एलिमेंट्स यू में हैं, तो पहले हम सर्कल में बी के एलिमेंट्स लिख लेंगे, जैसे ए, बी और सी। बाकी जितने भी रह गए हैं वो सर्कल के बाहर, लेकिन बॉक्स के बाहर नहीं लिखने हैं। दे आर द एलिमेंट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट, जो बच गए वो यूनिवर्सल सेट में आएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। यूनिवर्सल सेट्स, यूनिवर्सल सेट बेसिकली हम कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, जो आपके सेट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट से ही जाने जाते हैं, उसी के अंडर आपके सारे सबसेट्स आएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू ये ज़्यादा क्लियर हो जाती है बात। जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल ये 1 2 3 बी के एलिमेंट्स लिए ए बी सी, तो यूनिवर्सल सेट में ये एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे ए और बी के, कुछ और भी इसमें हो सकते हैं। जैसे मैंने लिए डी ई एफ पी मैंने ले लिया, मीन्स ए इज़ द सबसेट ऑफ यू, बी इज़ द सबसेट ऑफ यू, यू इज़ द यूनिवर्सल सेट। इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे इनके, जो बाकी सेट्स हैं वो तो होंगे ही होंगे, एक्स्ट्रा भी इसमें हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा इट इज़ नॉट अ यूनिक सेट। और उसी तरह से नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, अगर मैं कहूँ इसके लिए आप यूनिवर्सल सेट मुझे बताइए, तो आप कहेंगे रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स में ही ये सारे नंबर्स आते हैं। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि जैसे ए मैंने सेट ले लिया आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, दूसरा मैंने लिया सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तीसरा मैंने लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा उसका? सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स मीन्स सारे के सारे जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो उसमें आ जाएंगे, तो वो होगा आपका यूनिवर्सल सेट। अब रही बात वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम में बेसिकली आपने याद रखना है यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसके सबसेट्स होते हैं उनको हम सर्कल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के, वो आप जिस सेट का एलिमेंट होगा उसी सर्कल के सेट में आप सेट के सर्कल में आप वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया था, ए के एलिमेंट्स मैंने ए में ही लिखे हैं, ठीक है। जो रह गए हैं वो मैंने सर्कल के बाहर लिखे हैं, बट वो रेक्टेंगल में ही आएंगे। इस तरह से आप वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। आपको मेन 3 तरह के ऑपरेशंस हैं, एक है यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तीसरा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये आपने ऑपरेशन, जैसे मैथ्स में ऑपरेशंस होते हैं आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, उसी तरह से यहाँ पर हैं आपके यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स को इस तरह से यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को उल्टे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड डिफरेंस, ये तो अंडरस्टूड ही है, माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपने लिखना हो यूनियन सेट्स के ऑपरेशन, तो ए यूनियन बी लिखेंगे आप। इंटरसेक्शन के केस में लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी जो हैं वो सेट्स हैं, ए माइनस बी दैट इज़ डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब ए यूनियन बी क्या होता है? जैसे मैंने ए के एलिमेंट्स लिए, बी के एलिमेंट्स लिए, तो ए और ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब मीन्स कि कंबाइन करना आपने सभी एलिमेंट्स को। जब आपने ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है तो इसमें ए के एलिमेंट्स भी आएंगे और बी के एलिमेंट्स भी आएंगे, आपने दोनों को इकट्ठा करना है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो आपने उसको एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पर 2 और 4 रिपीट हो रहे हैं, तो आप एक ही बार लिखेंगे उसको, 2 और 4, ठीक है। इसमें सारे आ जाएंगे, ए के भी एलिमेंट्स आएंगे, बी के भी एलिमेंट्स आएंगे, और जो रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स वो एक बार ही आएंगे। जैसे 1 2 3 4 6 8 जो रिपीट हो रहे थे वो एक बार लिखने हैं। इस तरह से आपने यूनियन ऑफ सेट्स की कैलकुलेशंस करनी है। आपने दोनों ही सेट्स को, जिसके भी बीच में आपने यूनियन निकालना है, उन सेट्स को आपने क्या करना है? कंबाइन करना है उसके एलिमेंट्स को। और अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको आपने कितना, एक बार ही लिखना है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में आप जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो ही लिखेंगे। जैसे इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? 2 2 4 4, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या हुआ है इसका? ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? 2, 4। इंटरसेक्शन में कॉमन आपने लिखना है, यूनियन में आपने कंबाइन कर कर लिखना है। ए माइनस बी, ए माइनस बी आपने कैसे कैलकुलेट करना है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी,
यहाँ पर लिख लीजिए एक लाइन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ बी। ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं हैं। 2 है तो 2 को आप काट दीजिए, 4 है तो 4 को आप काट दीजिए, बचे कौन से आपके पास 1 और 3। तो a माइनस बी क्या हुआ 1 और 3। उसी तरह से अगर मैं कहूँ आपने b माइनस ए कैलकुलेट अगर करना होता तो आप b के एलिमेंट्स देखते जो a में हैं। एक तो 2 है तो 2 आप काट देंगे, 4 है 4 काट देंगे, तो b माइनस ए क्या आ जाएगा 6,8। मतलब a माइनस बी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट इन b। जो हैं वो तो नहीं लिखेंगे आप, जो नहीं हैं वो लिखेंगे आप। साइड बिल्डर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इनमें इन वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, और एंड, और जहाँ भी लगा होगा दैट मीन्स यूनियन। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब वो जो एलिमेंट है आपका वो ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। ये है इसका मतलब। ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। A intersection B is equal to x such that x belongs to A and x belongs to B। एंड लग गया मीन्स जो x में भी है और B में भी है, x में भी है और B में भी x जो एलिमेंट है आपका वो A में भी है और B में भी होगा। मीन्स जैसे 2 आपका यहाँ पर A में भी था, B में भी था, 4 आपका A में भी था और B में भी था। दैट इज़ इंटरसेक्शन। A माइनस बी जो पहला एलिमेंट होगा उसके ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं हैं। जैसे आपके पास वन एलिमेंट है, 1 ए में है बट बी में नहीं है। 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सिमिलरली 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो इस तरह से आपने a माइनस बी माइनस ए की कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, रही बात वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की, मैंने यूनिवर्सल सेट इकट्ठा ही ले लिया इनके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब a और b के एलिमेंट्स, जैसे a यूनियन b, मैंने कहा दोनों को कंबाइन करना है आपने, तो शेडेड रीजन क्या होगा, a और b का सारा रीजन आपका शेडेड होगा। ठीक है। a यूनियन b की ही मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें आपने जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी दोनों में होंगे, वो जो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है आपका, इन दोनों में आपने लिखना है वो एलिमेंट्स। ठीक है। जो रह जाएंगे जैसे 2 और 4 तो यहाँ आएंगे ही आएंगे। 1 और 3 ए में प्रेजेंट थे आपके पास, 1 और 3 देखिए 1 2 3 4, तो 1 ये इसी सर्कल को लीजिए आप, ए को ही, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसी तरह से बी सर्कल को देखिए, बी सर्कल के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8। बाकी जो रह गए वो सर्कल के बाहर। शेडेड रीजन जो आपका आंसर होता है उसको आपने शेड करना होता है। तो ए और बी आपने दोनों को ही शेड करना है। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, इसमें जो कॉमन होगा उसी को ही आप शेड करेंगे। कॉमन एलिमेंट्स आपके क्या हैं इसमें, 2 और 4 कॉमन एलिमेंट्स थे। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी हुआ आपके पास 2 एंड 4 एलिमेंट, तो आप इसको शेड करेंगे, बाकी को आप शेड नहीं करेंगे। ए माइनस बी में आप ए को ही शेड करेंगे, बी को आप शेड नहीं करेंगे। लेकिन ए भी सारा का सारा नहीं होगा, क्योंकि ए माइनस बी का रिज़ल्ट आपके पास 1 और 3 ही आ रहा है, 1 2 3 4 नहीं आए। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 और 4 जो हैं वो बी के भी एलिमेंट्स हैं। 2 और 4 जो हैं वो बी के भी एलिमेंट्स हैं। इस तरह से आपने इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ए यूनियन बी में आपने कंबाइन कर लिखने हैं, ए इंटरसेक्शन बी में आपने कॉमन लिखने हैं, और ए माइनस बी में आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में हैं बट बी में नहीं हैं। बी माइनस ए में आप वो एलिमेंट लिखेंगे जो बी में हैं बट ए में
नहीं है। इस तरह से आपने ये सेट्स कैलकुलेट करने हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी। कल हम इस टॉपिक पर और बात करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स पेयर। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। ये थोड़ी सी जस्ट एक कह सकते हैं आपको इंट्रोडक्शन ही थी इसकी, तो आप प्लीज़ इन ऑपरेशंस को समझने की कोशिश कीजिएगा और अपनी तरफ से एग्जांपल लेकर कैलकुलेशंस करने की कोशिश करें, ताकि आपको कल जो बात बताई जाए वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू।